हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरण्या खानरा और मैं यहाँ पे परीक्षा जंक्शन के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडुकेटर हूँ। तो आपको साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कुछ भी है, तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। नॉर्मली एक्स या मैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सारे चैनल पे हम आपके साथ मौजूद हैं। तो अगर आपको कोई हमारे साथ कांटेक्ट करना है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म में, एंड साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं टॉपिक पे। आज की जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो अभी तक हमने जो भी क्लासेस में पढ़े हैं, तो मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा है, वो रिडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में नॉन मेटल्स हेल्प करते हैं। ये सारी चीज पढ़ा है। एंड कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ते टाइम हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कई बार बात की। तो अब हमें ये जानना है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस या फिर रिडक्शन प्रोसेस होता क्या है। तो ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है, आम भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो मतलब है कोई भी एलिमेंट के साथ जब ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की तरह की कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, जैसे प्योर लोहा है Fe, ये है आयरन। आयरन के साथ एयर में जो ऑक्सीजन रहते हैं वो रिएक्ट करके ये एक एलिमेंट बनाते हैं। ये एलिमेंट क्या होता है? रास्ट। तो ऐसा कोई अगर तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है? लोहा था Fe, इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर गया, तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर रिएक्ट करके रास्ट फॉर्म किया है। तो इस तरीके का कोई भी प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन की तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करता है, कोई कंपाउंड के साथ या फिर कोई मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, एलिमेंट के साथ अगर रिएक्ट करता है, उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका तीन तरह के डेफिनेशन हो सकता है। एक है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो प्रोसेस है वो है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यही चीज अगर देखते हैं, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, ये एक एलिमेंट, ये कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट क्या है? सोडियम है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सोडियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सोडियम एटम के साथ एक ऑक्सीजन का एटम रिएक्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी सोडियम क्या था? सोडियम का एक बाहर के जो ऑर्बिट है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहा था, एक इलेक्ट्रॉन रह रहा था, एंड ऑक्सीजन की तरफ से उसे एक और इलेक्ट्रॉन मिला। अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेनिंग बॉन्ड्स टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो सोडियम क्या है? खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, अगर ऐसा कोई प्रोसेस है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? the process of increasing the oxidation number of an atom or molecule or ion। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कम कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे।
तो ऐसा कोई अगर कंडीशन होता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा डेफिनेशन क्या है? इंक्रीजिंग द पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और रेडिकल्स और इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज और सैक्रिफाइसिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या था? सोडियम से सोडियम प्लस अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आयन बन रहा है, सोडियम आयन से सोडियम जो एटम है उस एटम से सोडियम आयन बन रहा है, ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑलरेडी फेरस आयन था, इसके साथ अगर फेरिक आयन फॉर्म हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो आयन अगर जिस कंडीशन से था उससे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस हो रही है, वो और भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट और भी बढ़ रहा है, तो बेसिकली प्रोसेस ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए Fe2+ ये जो आयन था इसके साथ ऑक्सीजन मिलके FeO ये एक कंपाउंड बना रहा था। अभी Fe3+ में Fe2O3 ये कंपाउंड बनेगा अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। तो पहले ऑक्सीजन एक एटम था, अभी ऑक्सीजन 3 एटम हो गया है। तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की गेन हो रही है। तो कोई भी, अब समझ में आ रहा है कि कोई भी प्रोसेस में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन की संख्या बढ़ता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आते हैं रिडक्शन प्रोसेस। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जो उल्टा स्टेज है उसी को रिडक्शन बोलते हैं। जैसे लास्ट हमने क्या देखा? ऑक्सीजन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन जैसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या जब कम होगी या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की संख्या ज्यादा होगी तो वैसे प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सिमिलर एक हाइड्रोजन भी है, तो इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसे द प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। फिर क्या है? द प्रोसेस ऑफ गेनिंग बॉन्ड्स टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अगर था Fe2O3 वहां से चेंज होके FeO, ये अगर प्रोसेस है तो वहां पे क्या हो रहा है? इस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है, क्योंकि पहले 3 ऑक्सीजन एटम था, अब एक ऑक्सीजन एटम है। तो गेनिंग बॉन्ड्स टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की संख्या कम हो रही है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल और आयन, इसको भी रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स और रेडिकल्स और द डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे Fe2+ आयन था, Fe2+ आयन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हुआ तो Cu2+ एटम था, आयन कंडीशन में ये बैठा था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये Cu कॉपर मेटल फॉर्म करता है। अगर आयन से एटम बन गया तो वो प्रोसेस है रिडक्शन। जैसे कि Cl2 एक क्लोरीन गैस है, मान लीजिए क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस में अब क्या है? क्लोरीन गैस कैसे फॉर्म हुई है? लास्ट हमने केमिकल बॉन्डिंग की जो वीडियो था उसमें क्या देखा है कि जो क्लोरीन है वो एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को लास्ट जो ऑर्बिट है वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल, दोनों जो क्लोरीन एटम है वो
अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देके दोनों शेयर कर रहे हैं, राइट। तो अब वो क्लोरीन गैस में तो जो क्लोरीन एटम था उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कम था। अब क्लोरीन गैस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं तो दोनों अपने अपने तरीके से इनर्ट गैस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि दोनों के ही लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो क्लोरीन गैस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो 2 अलग अलग क्लोरीन का एटम बन जाएगा। ये भी एक रिडक्शन प्रोसेस है, ओके। अब कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। तो एक मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा, तभी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस साथ में होता है। क्योंकि एक को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है मतलब दूसरा कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तभी उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। when one substance gives up an electron and the other accepts it is called redox reaction. तो अब रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं। तो रिड्यूसर क्या है, द सब्सटेंस व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड दैट इज द सब्सटेंस व्हिच गिव अप इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, बट उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है, वो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है बट खुद की ऑक्सीडेशन हो रही है। सम मेजर रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन एंड स्टेनस क्लोराइड, ओके। तो ये होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजर। तो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है बट दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन अगर दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की खुद की रिडक्शन होती है, ओके। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। द सब्सटेंस व्हिच इज रिड्यूस्ड दैट इज द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेंट। तो ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसे ऑक्सीडेंट कहते हैं। सम मेजर ऑक्सीडेंट्स आर ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमंगनेट एंड पोटेशियम क्रोमियम ऑक्साइड, ओके। तो ये कुछ बहुत ही फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल को हमें अगर याद है तो इनर्ट गैस के जस्ट पहले फ्लोरीन गैस रहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस है। तो फ्लोरीन है सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट फिर क्या होगा, लिथियम, क्योंकि वो मोस्ट electropositive substances which behave as both oxidant and reducing agent are hydrogen sulfide, hydrogen peroxide, sodium sulfur dioxide, nitrous acid। ये क्या होता है, ऑक्सीडेंट की तरह भी यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है। तो इसके दोनों ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सारे केमिकल्स उस केमिकल को ऑक्सीडेशन करेगा या फिर रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो आई होप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में सबको समझ में आ रहा है। अब होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, in an electron a number that tells the number of charges on the atom in a molecule or ion। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कोई स्पेसिफिक एटम का कितना चार्ज है, इसे ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। If all the atoms are left in the molecules or ion are separated as possible ion। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर सारे एटम्स को हम सेपरेट कर देते हैं तो
वो आयन के फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रिएक्ट करने से ही वो मॉलिक्यूल बना था। तो उस आयन के अंदर या फिर उस एटम के अंदर चार्ज कितना है ये पता चलता है ऑक्सीडेशन नंबर से। ओके, तो इन द एलिमेंट्स इन फ्री और अनकंबाइंड स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0। तो इसका मतलब क्या है कि कोई अगर कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 होता है। मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड, इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0 है, टोटल ऑलवेज 0। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 1+, ऑक्सीजन का 2-, ये हमें पता है। ओके, तो दोनों सोडियम आयन साथ में एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब जाके ये दोनों प्लस है ये माइनस है, अब दोनों मिलके फाइनली 0 फॉर्म कर रहा है। तो कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0। वैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो सकता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ईच एंड एवरी वन ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0 0 0 0। ओके, तो ये चीज हमें जानना है। इन आयंस कंसिस्टिंग of only one atom, the oxidation number of this atom is the value of the charge on that ion। तो कोई अगर एटम है जिसमें एक टाइप के आयन है, अगर ऐसा है तो उसमें जो चार्ज होता है वही ऑक्सीडेशन वैल्यू होता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na+ आयन इज +1, तो अगर Na+ आयन है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। एल्यूमिनियम मान लीजिए 3+, ऐसे आयन बन के रह रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है ये। अगर मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम का 2+ ये आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है। ओके, मोस्टली मेटल्स के पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके नेगेटिव होते हैं, जैसे ऑक्सीजन का -2 है। ओके, तो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ alkali metals in their compounds is always 1 and the oxidation number of alkaline earth metals are always 2। तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये अल्काली मेटल्स है सारे, तो ये सारे अल्काली मेटल्स का क्या है +1 है। साथ साथ में मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये जितने भी अल्काली अर्थ मेटल है इन सब का +2 है। ओके, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इन इट्स कंपाउंड इज जनरली कंसिडर्ड टू बी 3। नॉर्मली ये 3 रहता है, एल्यूमिनियम का नॉर्मल कंडीशन में 3 रहता है, बट चेंजेस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन वो किस तरीके के रिएक्शन कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अब कुछ फैक्ट हमें कैसे याद करना है। इन मोस्ट कंपाउंड्स द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2। मोस्ट ऑफ द कंपाउंड, चाहे वो Al2O3 एल्यूमिना, इसमें इन लोगों का एल्यूमिनियम का हमने क्या पढ़ा 3 था, 3 और 2 एल्यूमिनियम एटम, और ऑक्सीजन का क्या है -2 है इंटू 3, तो इन लोगों का क्या होगा प्लस, टोटल +6 टोटल -6 करके टोटल क्या हो रहा है 0। ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 -2 होता है, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस, एक पैरोक्साइड फॉर्मेशन और दूसरा सुपर ऑक्साइड फॉर्मेशन।
तो पारोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं रहता। इन पारोक्साइड जैसे सोडियम नाइट्रोजन पारोक्साइड है, हाइड्रोजन पारोक्साइड है, ये सबके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -1। ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। सुपर ऑक्साइड लाइक K2O, रुबिडियम ऑक्साइड, ये सब में ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है। ठीक है, दीज आर वेरी एक्सेप्शन, बट नॉर्मली नहीं मिलता, बट बहुत रेयरली ये सुपर ऑक्साइड या फिर पारोक्साइड फॉर्म करते हैं। इन विच ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ द ऑक्सीजन इन कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड या फिर डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ये सब में +2 और -2 रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन क्या करता है? ऑक्सीजन को भी रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या कर रहा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन क्या करता है? फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा? दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होता है। तो ये दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता है फ्लोरीन। तो ये दोनों कंडीशन में ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड और डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का +2 और +1 रहता है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एक्सेप्शंस याद रखना होगा। नेक्स्ट और क्या है? द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड इज -1। तो फ्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो हमेशा रिड्यूस्ड होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है। इसीलिए फ्लोरीन के सारे कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बाकी सारे हैलोजन जब हैलाइड आयन फॉर्म करता है, हैलोजन का आयन है तो इसका नाम हैलाइड आयन है। तो हैलाइड आयन में क्या होता है? कंपाउंड का -1 स्टेट होता है। बट अगर फ्लोरीन कभी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगा। फ्लोरीन जब भी रिएक्ट करता है तो बाकी लोगों को ऑक्सीडाइज, मतलब बाकी एलिमेंट्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। When chlorine, bromine, iodine combined with oxygen, their oxidation number is positive. तो इवन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करता है तब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये 3 ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो सबको ऑक्सीडाइज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सी आयंस, तो ये सब में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का भी पॉजिटिव स्टेट रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज 0, ये तो कंपाउंड्स में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। पॉलीएटॉमिक आयन जहां पे होता है, जहां पे 2-3 आयन साथ में रहते हैं या फिर 2-3 एटम एक साथ आयन बन के रहते हैं, वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल दिस एटम इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द एटम। तो पॉलीएटॉमिक एटम्स में क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो टोटल चार्ज है पूरे कंपाउंड, पूरे आयन का, वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दिस वे द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ all 3 oxygens and 1 carbon will be 2। अगर ये कंडीशन है CO3 माइनस CO3 होल 2, अगर ये ऐसा कोई पॉलीएटॉमिक एटम बनते हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? -2। ठीक है, तो ये कैसे होगा? कार्बन का जैसे 4 रहता है, +4 चार्ज रहता है,
कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, तो कार्बन के +4 चार्ज है और ऑक्सीजन के -2 रहता है सबके लिए। 3 एटम है तो माइनस इंटू 3, तो टोटल कैसे होगा, सी के पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन का टोटल है -6, तो ये दोनों टोटल मिला के क्या होगा, टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2, दैट विल बी -2। ओके, तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीजेस थ्रू आउट द पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल पे जब नीचे की तरफ जाते हैं या फिर पीरियड्स की पीरियड्स, ये होता है कॉलम, ये होता है पीरियड, तो पीरियड में क्या होता है, मोस्टली ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ता है। इन द थर्ड पीरियड ऑफ द ऑक्सीडेशन द नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 7। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उसके बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन केमिकल्स, क्योंकि वो बहुत सारे केमिकली रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम के कितने सारे हैं, एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम सिलिकेट, तो हर एक कंपाउंड के साथ उसका अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ट्रांजिशन मेटल की मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस में इससे ज्यादा और जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में इतना ही है। क्लास 10 तक जो नॉर्मल सिलेबस है वहाँ पे इससे ज़्यादा और टफ चीज़ें नहीं आता है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस आप इतना तो समझना है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसी प्रोसेस को कहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.parikshajain.com। हाँ, तो मोस्टली केमिस्ट्री के सारे जो टॉपिक्स हैं उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए एंड परीक्षा जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।